हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी मेरी हिम्मत नहीं भी है तो भी मुझे करना है। और घर का जो भी थोड़ा बहुत राशन था वो भी ख़त्म है, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में जो राशन पानी सब कुछ मैं ही बाहर से मार्केट से जाके लेके आती थी। तो अभी सामान ऐसा है ना कि ना ही आटा पिसा है ना ही कुछ है। तो जहाँ तहाँ थोड़ा थोड़ा मेरे सामान क्या होता है, हर बार मैं एक्स्ट्रा अलग से रखती हूँ। तो वो एक्स्ट्रा वाला सामान भी नहीं था। और ना, आप लोग जैसे बोलते आती आप खाना आप प्रॉपर खाइए, खाना को मत छोड़िए, भले ही आप ऑनलाइन मंगा के खाइए। तो देखिए, ये ऑनलाइन चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। और हमारा थोड़ा सा दूर साइड है ना, तो जैसे अभी क्या है, ब्लिंकिट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मैंने किसी ने मुझे सजेस्ट किया था तो मुझसे भी कुछ कुछ मंगा सकती हो। तो मैंने कभी मंगाया नहीं है, ना ही मेरे इस पे ऐप डाउनलोड है, और ना ही मेरे पास ये है कि मैं उसको उधर से ख़रीदूँ ऑनलाइन। तो अभी जैसे तैसे है, जो घर तो चल ही रहा है। और मैं यूँ करूँगी कि थोड़ा सा आराम मुझे लगता है आज कल परसों में, तो फिर मैं बाहर से जाके सामान लेकर आऊँगी, क्योंकि आज ही मैं किचन पे गई हूँ। इतने दिन से किचन पे ये था कि बस रोटियां सेकने नीचे गैस रख देती थी, तो नीचे बैठ के सेक लेती थी जैसे तैसे। अभी भी हालत इतनी ठीक नहीं है। और शिव मेरे आगे पीछे घूम रहा था, एक्चुअली शायद उसको भूख लगी होगी। तो फिर कुछ ऐसा मैंने देव के लिए जो है ना बनाया हुआ था, वो पॉपकॉर्न टाइप के, तो फिर वही बना दिया था। ऊपर जो अब किचन का सामान फैला देख रहे हैं वो रात का ही है। और ऐसा रहता था ना, जब मैं मार्केट जाती थी सामान लेने, जब जाती थी तो लोग के लिए बिस्किट ऐसी कुछ चीज़ें ले आती थी, तो वो रखी रहती थी। अब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं, जैसे टोस्ट ले आई, बिस्किट ले आई, तो चाय में लोगों को खिला देती थी। पर अभी नहीं है, तो ये लग रहा है ना कि कितनी जल्दी मैं ठीक हूँ और कितनी जल्दी जो है कि घर का सामान ले आऊँ। पर ठीक है, जैसे भी है, अभी तो जो है ना कि चल ही रहा है हमारा। और कोशिश ये रहेगी, नहीं भी चलेगा तो हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ देखना है ना। घर का, बाहर का, बच्चों का, हस्बैंड की दवाइयों का, खुद का। और ना, कहने का मतलब, मैंने खुद पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि खुद के लिए तुमने आरती कभी भी नहीं जिया, तो ये बिल्कुल सही बात है। और आज भी मैं बस खुद के लिए नहीं, ये है कि बस परिवार को पालने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो अभी जो है कि अंदर का काम किया अभी, और बीच बीच में जैसे मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं वॉइस ओवर करने बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ ना कि डिब्बा डिब्बी कभी भी मेरे ऐसे खाली नहीं थे कि राशन मतलब कि घर में है ही नहीं, और मेरी खुद की हालत ऐसी है कि मैं जाके वहाँ जाके ले आऊँ। बिल्कुल भी, मतलब कहने का मतलब मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं 2-4 कदम में जो चल पाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखेंगे मैंने कोई भी काम किया है ना तो बैठ बैठ के किया है। और पता नहीं कमज़ोरी सी आ रही है मुझे, ऐसा चक्कर आ रहे हैं तो इस वजह से। और जो थोड़ा बहुत भी ऐसे बैठ पा रही हूँ ना, वो मुझे बॉटल लगी थी ना, इस कारण बैठ पा रही हूँ मैं, सच कहूँ तो जैसे मुझे अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर वापस से फिर वही, मतलब लगता है ना कहीं भी लेट जाओ। और देव को आज स्कूल भी उसको तैयार कर दिया था मैंने जैसे तैसे हालत में, कि उसकी स्कूल से ना, जैसे मैं नहीं चाहती कि उसका गैप हो, मेरी हालत तो है ही ऐसी, और साथ में उसका कोई भविष्य ख़राब हो। और भी चीज़ें हैं जो कि मुझे आप लोगों से बतानी है अपनी रिपोर्ट को ही लेकर, पर किस तरीके से आप लोगों से बताऊँ वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। फ़िलहाल के लिए आप लोगों से हर व्लॉग में यही कह रही हूँ कि बस प्रे कीजिए कि जल्दी से जो मेरा है किडनी इन्फेक्शन है जो कम हो जाए। कच्चे चावल कौन खाता है? इधर देखो, इधर देखो ना शिव। तो अभी कुछ कुछ जो राशन रखा हुआ था, देखो पूरे डिब्बा है जो मेरे खाली, क्योंकि मैं गई नहीं राशन लेने। तो राशन कुछ कुछ है, देखो आपको दिख रहा होगा। तो फिर मैंने कुछ भर दिया, वो देखो शक्कर भर दी है थोड़ी सी। और यहाँ पे ये देखो क्या खा रहा है शिव, क्या खा रहा है भैया? इधर देखो शिव, ए शिव, शिव कर रही है। और खुद से चाय बनाई है काली, ये देखो गिर भी गई, क्योंकि हाथ कप कप आ रहा है ना। खुद से चाय बनाई है, गैस जो है वो नीचे ही रखा है। आप लोग बोल रहे थे आरती आप कोई भी काम मत कीजिएगा, बस आप रेस्ट कीजिएगा। तो देखिए ऐसा भी नहीं चलता है, करने वाला जब एक ही जन हो
तो सारे लग तो उस पर ही डिपेंड रहेंगे। देव को जैसे तैसे स्कूल भेज दिया है मैंने। उसको आज मैंने जो पॉपकॉर्न होते हैं ना पैकेट वाले, बेचारे को वही कुकर में बनाया और वही उसको मैंने रख दिया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जाते हैं, उनके साथ बेचारा वो चला गया। और उसके अभी से पेपर भी चालू हैं 4 या 5 तारीख से। तो इसलिए मैडम का भी मैसेज आया था कि बच्चे को अब रोज़ स्कूल भेजिए। तो देखिए, अब मैडम को तो मैंने अपनी परेशानी बताई भी, पर ये है ना कि जब वो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो आखिर पढ़ेगा क्या, इसलिए मैंने उसको फिर भेज दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने कॉलेज में भी एडमिशन लिया था, वहाँ से भी मैसेज आ रहा है क्योंकि मेरी टीसी वगैरह कुछ जमा नहीं हुई थी। तो देखो, मेरे से ना हमेशा यही, मुझे कोई भी चीज़ ना आसानी से नहीं मिली है। तो वहाँ से भी मतलब अब तो ये है ना कि व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेते हैं, तो व्हाट्सएप में ग्रुप बना लिया है। तो वही ग्रुप में मैसेज आया है कि जिसकी टीसी जमा नहीं हुई है। तो मेरी नहीं हुई, एक्चुअली उसी कॉलेज से मैंने किया हुआ था ना। तो मैंने पहले ही वहाँ पे बात करके आई थी कि सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने आऊँगी। तो पर अभी तक मेरा टीसी जमा नहीं हुआ है। बाकी मतलब क्लासों में नाम तो लिख गया है, पर टीसी वगैरह जमा नहीं हुआ क्योंकि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनना था और कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया मेरा। तो इस वजह से बहुत सारी टेंशन है ना, मेरे दिमाग में भी चल रही है सही में। तो देखूँगी कैसे क्या कर पाऊँगी। अभी तो मेरी ये हालत है ना कि कुछ मत पूछिए। और मौसम इतना ख़राब है, इतना, मैंने आप लोगों को बताया ये जो भी चीज़ मेरे साथ चल रही है ना, ये वायरल है या किडनी इन्फेक्शन की वजह से है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता। अभी हस्बैंड को भी थोड़ा सा जो है कि उनको भी देखो इन्फेक्शन, एक ही घर में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो इस वजह से अभी बस मैं चाय पी लूँ, फिर आगे देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। बाहर भी ऐसा फैला हुआ है, ऐसा क्या बताएं। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता है कि क्रिएटिनिन क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे मैं भी नहीं जानती थी जब मेरे हस्बैंड के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो किडनी ख़राब हुई, फिर वो आप समझ रहे हैं डायलिसिस पे आए, फिर ट्रांसप्लांट हुआ और मैं स्वयं सिंगल किडनी से हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगती हैं और मेरे लिए बिल्कुल भी ये जो क्रिएटिनिन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिसकी किडनी स्वस्थ है, ठीक है, उसका 1 पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरा 1.86 है और अब दोबारा टेस्ट कराऊंगी 15 दिन बाद, उसके बाद का नतीजा मुझे नहीं पता। पर अभी जो 6 दिन पहले का रिज़ल्ट है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 1% भी ठीक नहीं, कहने का मतलब। और अभी जो हिम्मत रख रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, वो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के बिना ही कर पा रही हूँ। और देखो, बैठ के ही मैं कर रही हूँ। मुझे ना ऐसे ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, जबकि ना पंखा चालू है ना कुछ चालू है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। ऐसा लग रहा है ना कि मुझे भी पहन लो, स्वेटर भी पहन लो। पर यही अगर वो सारी चीज़ें अगर पहनूँगी तो और काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए। और थक बहुत जल्दी जा रही हूँ, पता नहीं ठंडा पसीना भी आ रहा है, हो सकता है दवाइयाँ खा रही हूँ इस वजह से हो। तो प्लीज़ आप लोगों को यही बोलेंगे कि सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे जो वीडियो के नीचे जो आप कमेंट करते हैं तो हाइप आता है ना, उसको आप हाइप कीजिएगा। आप हाइप को 2-3 बार दबा सकते हैं, तो ये होगा कि और लोगों तक वो मेरा वीडियो जो पहुंचेगा। और कहने का मतलब, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। बस ये थोड़ा सा, बच्चे मेरे छोटे हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है खुद पे। और कहना चाहिए डर के जी रही हूँ मैं, डर के ऐसा जी रही हूँ कि मतलब सोचती हूँ ना कि हे भगवान, मेरा क्रिएटिनिन हाई क्यों होगा, क्या कैसा मतलब और भी चीज़ें। क्योंकि आज तक भी मेरा इतना बीपी लो है जो कभी भी नहीं हुआ, ना पहले ना कल, अभी बस हो रहा है, वो 3-4 दिनों से हो रहा है। हो सकता है कि
नमक ना खाने की वजह से हो रहा, पर मैंने भी प्रॉपर नमक और शक्कर का कहते हैं घोल पियो, ORS का घोल पियो तो उससे ठीक होता है, पर उससे भी मुझे आराम नहीं है। भगवान ही जाने क्या क्या लिखा है मेरी किस्मत में, मुझे नहीं पता। एकदम बोलती हूँ ना तो अंदर से ऐसा रोना आता है कि आखिर मैंने क्या देखा था इतनी सी उम्र में, उसके बावजूद भी जो परेशानियाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, पड़ रहा है। और अभी पता नहीं और कितने दिन तक ये परेशानी मेरे साथ रहेगी, कब कब ही छूट रही है। 1 मिनट में जो ठीक से नहीं बैठ पा रही हूँ, बोलने में भी इतनी ताकत लग रही है ना कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, गले में आज जलन टाइप की भी हो रही है। खाना पीना आप यूँ समझ लीजिए ना कि सिर्फ मैं बॉटल के ही सहारे हूँ, जो बॉटल लगी हैं उनके ही सहारे। खाने पीने में 1-2 बिस्किट, दवाइयाँ खाने के टाइम में खा ली तो खा ली, ना कुछ खा ही नहीं जा रहा है, मतलब मन ही नहीं कर रहा है। सांस सी फूल रही है, मतलब एक से इतनी सारी परेशानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। मन कर रहा है बहुत दूर कहीं चले जाओ, सच में ये दुनियादारी, टेंशन, इन सब चीज़ों से बहुत दूर चले जाओ। और एक बात आप लोग को बताऊं, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आरती हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को बताऊं कि सबसे बड़ी आपकी मदद मेरी यही होगी कि आप जो मेरे वीडियो में हाइप आता है उसको बार बार आप हाइप दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी बड़ी मेरी मदद होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मदद, और मेरे लिए अगर आप लोग प्रे करें, इससे बड़ी मदद कोई और हो सकती है। तो जैसे घर में अपना परिवार कैसा भी है जो देख रही हूँ, पर देखिए ये मेरी जो परेशानी है मुझे नहीं पता कब तक ठीक होगी, कब तक ठीक नहीं होगी, पर इस कंडीशन में ही मैं बस मेहनत कर रही हूँ। मेहनत ये कर रही हूँ कैसे भी कंडीशन में अपने ब्लॉग डाल रही हूँ और डालती रहूँगी भाई, क्योंकि ये हमारी रोज़ी रोटी है, ऐसे नहीं छोड़ सकती यूट्यूब में। अगर सोचूं भी ना कि मैं आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, आज ब्लॉग ना डालूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना डालूँ, रेस्ट करूँ। अगर मेरे कोई और पीछे होता, मुझे ये रहता, तो फिर भी मैं सोचती। और मैं अभी आप लोगों को ये बता दूँ, देखो पहले मुझे कोलैबोरेशन भी मिल जाते थे, अब तो वो भी बंद हो गए हैं, जिसका एक इनकम सोर्स वो भी था यूट्यूब में। मैंने कल भी आप लोग को बताया था, मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम में कोई अकाउंट नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पाता भाई इतना कि उस पर अलग से मेरा हो। सिर्फ और सिर्फ एक मेरा यही है। कई बार हमने काम करने की शुरुआत की है, पर यही है ना कि कभी सक्सेस नहीं हो पाए हैं। आप लोग कहते हैं इस घर में कुछ है, मुझे नहीं पता इस घर में कुछ है नहीं है, मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल करते हैं हम इस ब्लॉग को एंड। प्लीज़ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में हाइप का एक ऑप्शन आता है, वो हाइप आप लोग दबाइएगा, 2-3 बार दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।